चलिए आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 कच्चे आलू से इतना टेस्टी और डिलीशियस सा नाश्ता कि इस नाश्ते के आगे आप मार्केट के समोसे कचौरी जो भी खाते हैं वो सभी कुछ खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बैगनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए, जैसा कि पहले हमने आपसे बताया था कि हमें 2 कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है, तो हमने 2 कच्चे आलू ले लिए थे जिनको कि छील करके पानी में छोड़ दिया था, क्योंकि आलू जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी काले पड़ने लगते हैं। इस वजह से छीलने के बाद में इनको पानी में ही रखें। और अब इसके बाद में एक ही मोटे छेद वाला हमने ग्रेटर ले लिया है और इसकी सहायता से दोनों ही आलू को हमें कद्दूकस कर लेना है। थोड़ा सा मोटे छेद वाला ग्रेटर लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके जो आलू के लच्छे हैं वो निकलेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बारीक वाला ग्रेटर देते हैं तो उससे लच्छे बहुत ही बारीक बारीक से निकलते हैं, जो कि रेसिपी के लिए परफेक्ट नहीं होते हैं। तो चलिए फटाफट से दोनों ही आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरीके से जितने भी 2 आलू हमने लिए थे वो दोनों ही आलू कद्दूकस हो चुके हैं। ग्रेटर को हमें रख देना है साइड में। और आलू में बहुत सारा स्टार्च पाया जाता है, इस वजह से आलू को हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करना होगा। तो चलिए इन्हें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करके ले आते हैं। इसके बाद में आगे का प्रोसेस करते हैं। तो लीजिए, हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से बढ़िया से ये जो हमारे आलू के लच्छे थे इनको हमने वॉश कर लिया है। चलिए आलू के लच्छे तो हमारे रेडी हो चुके हैं। और अभी हमने गैस में चढ़ा दी है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने डाला है ये थोड़ा सा घी, बिल्कुल आधा चम्मच के करीब होगा घी, तो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो घी को हमें थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। और हाँ, अगर आप चाहें तो घी की जगह इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल दिया है। और अब इसके बाद में हमने ले ली है ये आधा कप के करीब सूजी। सूजी आप इस रेसिपी में कोई भी यूज कर सकते हैं। आधा कप सूजी हमने ले ली है और बस इसके बाद में इसको इसमें डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। ना तो हमें सूजी का कलर चेंज करना है, ना ही ज़्यादा हमें इसे रोस्ट करना है। बस हल्का सा इस तरीके से जब हम भून लेते हैं तो सूजी का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाता है। बहुत ही अच्छी सी बढ़िया से सूजी हमारी खिली खिली सी हो जाती है। तो बस इसके लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट तक इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। और इसी स्टेज पर हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक को भी सूजी के साथ अच्छे से मिला लेना है। और अब इसके बाद में 1 मिनट के करीब हो चुके हैं सूजी को भूनते हुए। तो अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। तो जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से हमें इसमें पानी डालना है। कोई कप कटोरी वगैरह मेजरमेंट के लिए सेट कर लें, उसी से सारा प्रोसेस करें तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो चलिए, जिस कप से हमने सूजी ली है उसी कप से ये 1 कप हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। मतलब कि जितनी हम सूजी लेंगे उसी से जस्ट 2 गुना हमें पानी यूज करना है। और हाँ, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है। इस तरीके से जब हम चलाते रहेंगे तो सूजी में कोई भी गांठें गुठलियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल परफेक्ट ये जो हमारा डो है वो बन करके रेडी होगा। और हाँ, गैस की फ्लेम को भी बिल्कुल लो रखना होगा। इस सारे प्रोसेस से करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो ये सूजी का डो है वो बन करके रेडी होगा। बस 2 से 2.5 मिनट लगते हैं और ये जो हमारा डो है वो कढ़ाई को छोड़ने लगता है। बस कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे और देखेंगे कि 2 से 2.5 मिनट में ही ये जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। बस हाँ, मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अगर आप आधी कटोरी सूजी लेते हैं तो 1 कटोरी पानी का यूज करना है। आधा कप सूजी लेंगे तो 1 कप पानी का, और अगर आप 1 कप सूजी लेंगे तो आपको जस्ट 2 गुना मतलब कि 2 कप पानी को यूज़ करना है। तो बस इसी मेजरमेंट से हमें इसे बनाकर रेडी करना है। तो कंटिन्यू 2 से 2.5 मिनट के करीब हो चुके हैं। इसको चलाते हुए देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल डो के फॉर्म में आने लगा है। तो बस थोड़ी देर और चलाएंगे और इसके बाद में हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसी तरीके से चलाते रहना है। और आप देख भी सकते हैं कि जो डो है उसने कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो बस अभी हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि ये जो हमारा डो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही कढ़ाई में चलाते रहते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये जो डो है वो बन जाता है। और चलिए अभी हमें इस डो को ट्रांसफ़र कर लेना है किसी थाली या फिर प्लेट में। तो हमने एक थाली ली है, उस थाली में ये जितना भी हमने सूजी वाला डो बनाया है उसको चलिए निकाल लेते हैं। तो पूरे ही डो को थाली में निकालने के बाद में हमें इसको साइड में रख देना है और इसी कढ़ाई का यूज करके हमें आगे इसका
इसकी जो तैयारी है वो करनी है। तो फिर से हमने उसी कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। उसमें डालेंगे 1 चमचे के करीब सरसों का तेल। तेल आप जो खाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। 1/4 चम्मच के करीब हमने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से क्रैकल कर लेना है। अब जब दोनों चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी तब हमने ये एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको कि बारीक बारीक सा चॉप करके पहले से रखा था, उसको इसमें डाल देंगे। प्याज को कंटिन्यू चलाते हुए हमें भून लेना है जब तक कि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगते हैं प्याज को भूनने में। 2 से 3 मिनट में प्याज बहुत ही अच्छे से भून जाती है। बस हाँ, चलाते रहना होता है ताकि प्याज जो है वो जलने ना पाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसी तरीके से इसको भूनते रहेंगे। और इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मिर्च डाल सकते हैं, जैसा तीखा चटपटा खाना आपको पसंद हो। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च को बढ़ा सकते हैं। वैसे हमने 1 हरी मिर्च का यूज़ किया है क्योंकि हमारे घर में तीखा बहुत ही कम खाया जाता है और वैसे भी अगर बच्चे होते हैं तो वो तीखा खाते ही नहीं हैं। तो बस हमने 1 हरी मिर्च डाल दी है। इसको भी प्याज के साथ मिक्स करते हुए भून लेना है। देख सकते हैं कि प्याज जो है वो काफ़ी हद तक भून चुकी है, इसका जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है। चलिए अभी इसी स्टेज पर हमने जो आलू वाले लच्छे रखे थे कद्दूकस करके वाश करके, तो उन लच्छों को ले लेना है और इसमें हमें ऐड कर देना है। और हाँ, आलू के लच्छे ये जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आप बड़े साइज़ का आलू लेते हैं तो आप 1 आलू से ही इसे बना सकते हैं, क्योंकि हमने जो आलू लिए थे वो थोड़ा सा छोटे छोटे साइज़ के आलू थे, इस वजह से हमने 2 आलू का यूज़ किया है। अब इसके बाद में आलू के लच्छों और प्याज को बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अभी चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ताकि जो हमारे ये लच्छे हैं वो जल्दी से पक जाए। नमक को ध्यान में रखते हुए ही डालें, जैसा आप नमक खाते हैं। किसी के यहाँ कम नमक खाया जाता है और किसी के यहाँ ज़्यादा, तो बस इसका ध्यान रखते हुए डालें। और हाँ, इसके पहले हमने इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया था, तो बस हल्दी पाउडर और हमें नमक को इसके साथ मिला देना है। और अब इसके बाद में हमें इसे ढककर छोड़ देना है ताकि ये जो आलू के लच्छे हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें हम कुक होने देते हैं। तो लगभग 2 से 3 मिनट के बाद में हम इन्हें चेक करेंगे। तो देखेंगे चेक करके कि हमारे जो आलू के लच्छे हैं वो सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो लगभग 2 मिनट के से 3 मिनट के करीब हो चुके हैं इनको पकते हुए। तो लच्छे जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। चलिए अभी हम इसमें डाल देते हैं मसाले। सिंपल से हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं यूज करने हैं। तो सबसे पहले आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हाँ, लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। और अब इसके बाद में हमने ये मसाला ले लिए है, गरम मसाला, हम उसका यूज करेंगे लगभग आधा चम्मच के करीब। इसकी जगह पे आप दूसरा कोई मसाला खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच डाल दिए हैं अमचूर पाउडर। अब इन सभी मसालों को अच्छे से बढ़िया से ये जो आलू के लच्छे हैं इनके साथ मिक्स कर लेना है। तो लीजिए सभी मसालों को हमने बढ़िया से मिला लिए हैं। और हाँ, मसाले पहले भी हमने आपसे बताया था, वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए फिर से इन्हें 2 से 3 मिनट तक कवर कर देते हैं ताकि जितने मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से बढ़िया से आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद में हम इन्हें चेक करेंगे। तो फाइनली ये जो हमारे आलू के लच्छे हैं वो बहुत ही अच्छे से बढ़िया से कुक हो चुके हैं। 1 से 1.5 मिनट तक बस कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए हमें थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो बस इसी तरीके से चलाते रहेंगे और इसे भून लेंगे। चलिए ये रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस स्टफिंग को हम किसी प्लेट वगैरह में निकाल लेते हैं। चलिए अभी हमने जो डो बनाया था उसको हमने लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा बढ़िया सा चिकना सा सॉफ्ट सा कर लेते हैं। हाँ, हल्का हल्का सा गुनगुना इसको रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना रहेगा, तभी हम इसका डो अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल लिया है। जो हमारा डो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हमने डो को रख देना है थोड़ा सा साइड में और अभी हम थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं। इसके लिए एक खाली बाउल ले लिए हैं और बाउल में हमें लेना है ये 3 से 4 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप इसमें मैदे का भी यूज कर सकते हैं या फिर चावल के आटे का। हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है तो बस 4 चम्मच के करीब होगा कॉर्नफ्लोर, उसको इस बाउल में डाल देंगे। और अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे
थोड़ी सी कलौंजी, जिससे कि रेसिपी का लुक भी बहुत ही अच्छा आता है और इसका फ्लेवर भी बढ़िया आता है। तो बस इसको डालने के बाद में 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद वाला तिल। और अब इसके बाद में 1/4 चम्मच के ही करीब हमें इसमें ऐड कर देना है नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले तो सूखा ही मिला लेना है और सूखा मिलाने के बाद में हम इसकी स्लैरी बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल बना करके रेडी कर लेते हैं। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा करके ही डालेंगे और इसकी एक पतली सी स्लैरी जो है वो बना करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हम कॉर्नफ्लोर की स्लैरी बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा पतली ही बनानी होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी होती है। मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी ही देर में देखेंगे कि बढ़िया सी परफेक्ट सी जो हमारी स्लैरी है वो बन करके रेडी हो चुकी है। तो बस ऐसे ही हमें स्लैरी इसकी चाहिए थी, इससे ज़्यादा हमें ना तो पतली चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो चलिए स्लैरी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अभी चलिए चलते हैं अपने जो हमने डो बना करके रखा था उसकी तरफ, उसकी रेसिपी बना लेते हैं। तो हमें हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसमें लगा लेना है थोड़ा सा ऑयल या फिर घी, क्योंकि जब हम थोड़ा सा ऑयल और घी लगा लेते हैं तो जब हम रेसिपी बनाते हैं तो वो हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो बस इस तरीके से करने के बाद में अब हमें इसका थोड़ा सा पोर्शन लेना है। इस तरीके से जैसे कि एक बड़े साइज़ का नींबू होता है, बस उसी साइज़ की इसकी लोइयाँ कट करनी है। तो बस ऐसे हमें लोइयाँ कट कर लेनी है। और चलिए एक लोई उठा लेते हैं, थोड़ा सा फिर से हाथों में देसी घी लगा लेंगे ताकि हाथों में ना चिपके। वैसे आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो लीजिए हमने लगा लिया है और अब इसके बाद में हमने जो लोई बनाई थी वो हमें लोई ले लेनी है और इस तरीके से फिंगर की सहायता से, अंगूठे की सहायता से इसको बड़ा कर लेंगे पतला सा। और अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी हमें वो स्टफिंग ले लेनी है। 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग लेंगे और इस स्टफिंग को हमें इसमें इस तरीके से रख देना है। एक साइड में थोड़ा सा रखेंगे और अब इसके बाद में जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। नाश्ते को शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इस शेप में जब नाश्ता बनाते हैं तो देखने में लुक वाइज और भी अच्छा लगता है। किनारों से अच्छे से चिपका देंगे। तो बस इस तरीके से हमारा एक नाश्ते का पीस जो है वो बढ़िया अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपका डो परफेक्ट बना तो इसे फिल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। ये किनारों से बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ये अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाता है। तो चलिए इसको एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से दूसरा पीस भी आपको बना करके दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे बनाने में। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी हमारी कैसी लगती है। आगे आप किस तरीके की कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस रेसिपी को शेयर करने की। तो लीजिए दूसरा पीस भी हमारा फिल होकर के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी के सभी पीसेस को फिल कर लेते हैं, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो इस प्लेट को, इस मतलब कि जो नाश्ते के पीस है इसको भी हम उसी प्लेट में रख लिए हैं और इसी तरीके से सभी को बना लेते हैं। तो लीजिए ये 5 नाश्ते के जो पीसेस हैं इनको हमने फिल करके रेडी कर लिए हैं। चलिए अभी चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। तो इनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब हमने जो स्लैरी बनाई थी हमें वो स्लैरी ले लेनी है और अच्छे से इस नाश्ते के पीसेस को स्लैरी में डिप करना है इस तरीके से। और चलिए अब इसको सावधानी से तेल में डाल देते हैं और बस बाकी के बचे हुए नाश्ते के पीसेस जो हैं इसी तरीके से एक पीसेस लेंगे और अच्छे से स्लैरी में डिप कर देंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। और हाँ, इन्हें हमें ज़्यादा बिल्कुल लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जो डो है वो पहले से पका हुआ है। इस वजह से हम इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। बस इनको हमें ऊपर से क्रंची करना है। तो एक करके 5 पीसेस हमें इसमें डाल देने हैं। तो जो हमने लिए थे 5 पीसेस वो हमने डाल दिए हैं और बस अब हमें क्या करना है, हमें चम्मच की सहायता से इनको थोड़ा सा इधर उधर करते जाना है ताकि ये आपस में नहीं चिपके। तो बस इस तरीके से एक चम्मच ले लेना है और थोड़ा सा ऑयल हम इनके ऊपर करते जाएंगे ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऊपर से भी स्टार्ट रहे। और बस एक तरफ से जब नाश्ते के पीसेस हल्के से क्रंची होने लगेंगे तब हम इनको पलट देंगे और इसी तरीके से उलट पलट करते हुए हमें इन्हें बढ़िया से दोनों तरफ से क्रंची होने तक फ्राई कर देना है। एक बार फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चे हुए बड़े सभी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, आपसे बार बार बनाने की जिद करेंगे।
क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चों को अलग अलग तरीके का नाश्ता चाहिए। तो एक बार आप इस नाश्ते को अपने बच्चों को ज़रूर से दीजिएगा लंच बॉक्स में। बच्चे पूरा ही लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे और बार बार बनाने की डिमांड भी करेंगे। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में या फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ज़रूर से दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही हो और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और हाँ, पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतने प्यारे सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए एक थैंक यू तो बनता ही है। तो बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए उलट पुलट करते हुए इसी तरीके से हमें इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लेना है जब तक कि इनमें बहुत ही अच्छा सा कलर ना आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो बस इन्हें फ्राई करने में 3 से 4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसा कि पहले भी हमने आपसे बताया था कि जो डो है वो तो पहले से ही पका हुआ है, बस हमें इन्हें ऊपर से बढ़िया से क्रिस्पी क्रंची करना है। तो चलिए, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा इनमें कलर जो है वो आ चुका है। तो अभी हमें इन्हें एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेना है और इस तरीके से कलछी की सहायता से निकालेंगे तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। लुक वाइज आप देख सकते हैं नाश्ता कितना बढ़िया, कितना यम्मी लग रहा है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही। तो चलिए सभी पीसेस को हम निकाल लेते हैं और फटाफट से इनकी प्लेटिंग भी करके आपको दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा, हेल्दी सा, यम्मी सा नाश्ता, जैसे कि आज हमने सर्व किया है दही के साथ में। आप इस नाश्ते को अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका प्यारा सा सपोर्ट हमें मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी, हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।